अब आप स्टोरी बताओ क्या हुआ था इधर। स्टोरी तो कहीं इटारी से पन्ना था कम। अच्छा आराम बोलो, वीडियो अच्छा, वायरल हो क्या हुआ था बताओ। नहीं तो पन्ना था यहाँ ससुराल है ना। अच्छा अच्छा, और ये पांडुली के वो चित्तौड़ के पास में ओके ओके। वहाँ उनका ससुराल था। और यहाँ ये पियर था, नहीं यहाँ ससुराल है। वहाँ ससुराल था और यहाँ ससुराल नहीं तो हाँ जो ससुराल ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ तो पियर कटो वहाँ को पांडोली। मेवाड़ चित्तौड़ के पास। हाँ ठीक ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये स्थान है ना। क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो उदय सिंह जी को बचाने के लिए उनके पुत्र का बलिदान दे दिया, अच्छा, चंदन सिंह जी का। चंदन सिंह जी। अच्छा अच्छा, और ये सूरजमल जी के नाम से ये है। क्या हुआ था? फिर क्या? ठीक है हाँ ये बात तो और ये इनके परिवार के जैसे चौहान परिवार में कमेरी गांव के ये चौहान राजपूत। हाँ चौहान गुजर अच्छा गुजर, चौहान वंश के। ओके ओके। क्या हुआ जी? पद होता है गुजरों में। है जी? गुजरों का जो राजपूतों में एक दाबई पद होता था। अच्छा अच्छा। तो इनके क्या परिवार का जो देवुट घराने में दाबई थे, उनकी लड़की थी ये। फिर जो चित्तौड़ का दाबई था गुजर पांडोली, वहाँ पर इसको शादी करवाई। ओके। शादी करवाने के बाद में जो जैसे राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में मतलब उदय सिंह जी जब छोटे थे तब उनके क्या हुआ, फिर मतलब बनवीर ने ये सोचा, वो दासी पुत्र था बनवीर, जी जी। तो उसने ये सोचा कि मतलब मेवाड़ अगर राजघराना वंश ही खत्म हो जाएगा तो मेरी मतलब आने वाली पीढ़ी और मैं खुद यहाँ का राजा बन जाऊँगा। तो उसने मतलब पहले बनवीर ने हत्या की योजना बनाई उदय सिंह को। तो धीरे धीरे लोगों को भनक लग गई, महल में रहने वाले जो काम करते थे उनको। उन्होंने जाकर के ये बात पन्ना दाई को कही। तो उस समय चंदन और पन्ना ये उदय सिंह की दोनों की आयु लगभग बराबर थी, 7-8 साल। हाँ हाँ हाँ। तो उसने क्या चंदन का जो वेशभूषा थी वो तो जैसे उस उदय सिंह को पहना दी, और उदय सिंह का जो राजघराने की वेशभूषा थी मुकुट वगैरह वो उस चंदन को पहना दिया। और चंदन का जो खाट था उसके ऊपर उदय सिंह को सुला दिया, और उदय सिंह के खाट की जगह चंदन को सुला दिया। फिर बाद में जैसे बनवीर आया तो बनवीर ने देखा भाई ये उदय सिंह खुद खाट पर सोया। उसने आते ही देखा, बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या बचाया, वो अबला थी एक स्त्री। तो उसने चंदन को मार दिया। उसको ये लगा कि भाई मैंने उदय सिंह को मार दिया। फिर चित्तौड़ राजघराने में जो काम वगैरह करने वाले थे, वारी जैसे जो होते हैं, ये फूल वगैरह मतलब बाहर कोई सामान लाने ले जाना काम करते थे टोकरी में, तो उसने क्या वारी को मतलब उदय सिंह को उसमें सुला दिया और वापस कुंभलगढ़ भेज दिया। कुंभलगढ़ में जाने के बाद में फिर वहाँ पर जो बामा साहब वगैरह जो एक जैन परिवार था, तो उनका वहाँ अच्छा वर्चस्व था, राजघराने में रहते थे। फिर उस जब 17-18 साल की एज होने के बाद में फिर उसने मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे उन सबको इकट्ठा किया, उमराव थे कि भाई उदय सिंह अभी तक जिंदा है, न उदय सिंह मरा है, और उसका विद प्रूफ देख रहे फिर वापस उदयपुर मतलब चित्तौड़ में उनका राज तिलक हुआ। ये है महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी। वो उदय सिंह जी के पिताजी का नाम इनके थे वंशज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह जी, जो उदय सिंह जी को बचाया। और फिर उनकी संतान महाराणा प्रताप हुई, जो अपने मेवाड़ में लड़ाई लड़ी और इन्होंने अपने अकबर को और इनको हराया, और जैसे मेवाड़ का नाम अमर किया है। उसमें एक माँ का त्याग जो सबसे बड़ा दीवेर के पास में इन्हें मतलब वो जो बिरोल राजपूताना की जो खान ने काट दिया था इज्जत महाराणा बचाई प्रताप वो अपने पन्ना दाई थी। हाँ पन्ना दाई। महाराणा प्रताप स्वामी भक्ति का ऐसा विश्व में कोई उदाहरण नहीं मिलता, जो खुद की संतान को बलिदान देके मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का राजपूताना बचाया। राजघराने का मतलब बचाना था। अगर उसका एक बेटा मर जाएगा, लेकिन अगर पूरा राजघराना खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अगर उस वक्त वो त्याग नहीं देते, जैसे कि महाराणा प्रताप ने क्या पता क्या होता, बादशाह के बिरोल खान को काटा था, तो दीवेर के पास में आज ही स्मारक बना हुआ है। तो ऊपर से तलवार चलाई जी, उससे घोड़े समेत 2 हिस्से कर दिए। उसी समय में वो बादशाह भग गया था, क्यों यार क्या ये है, धार ज्यादा है जो तुम्हारे।
तो इसका मतलब ये है कि राजपूतानों को बचाने का काम श्रेय पूरा अपना पन्नादाई जी को जाते हैं। तो अपन इनको सब देवी को नमन करते हैं। और वो बेरुल खान ने जो काटोनी तो आज ये महाराणा प्रताप अलग ही होता है मेवाड़ का। तो जी, जी, जी। बेरुल खान ने काटने के बाद में ने जो महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार थी जी, जी। उसी में माँ जगदम्बा प्रकट होकर बेरुल खान के 2 टुकड़े किए घोड़े समेत। वो पसीना दिवेर के पास में ने जो चंद्रभागा ये नदी है आमेर जी, के जी, पास जी। में, हाँ जी, हाँ जी। वो पसीने के टपके वहाँ गिर गए। वापिस बारिश के समय में वही पानी मातृ कुंडिया गए तो वहाँ परशुराम जी वहाँ मौजूद आए, तो वो पानी उनके हाँ, सब चालू ऊपर आ लगा जाओ। ना, चालू 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 आ जाओ। वो माँ का सिर वहाँ छूट गया। वो पुण्य धरती है। या और ये जो महाराणा प्रताप ने जो राणा पगड़ मन के आवास के पास में रहे थे, और इधर देसूरी दीवेर और ये स्यारी नाला जो बादशाह ने घेर रखी थी, तो ये चंद्रभागा तट के ऊपर एक एक आदमी जाके उन मोमिडियन का पूरा खत खोवा दिया था। तो सब लास्ट में ने बादशाह ने ये देखा कि इतने सारी फौज गई का ये बताओ, तो एक एक आदमी को काट करके ये फिर रत्ना जी के घोड़ा के पास में आप वहाँ आदमियों का ढेर लगा दिया, जो आज ही प्रसिद्ध है, वो 1.5 के नाम से प्रसिद्ध है। और मन के आवास के जो खन्नोटा गांव है वो भामासा थे, तो उन्होंने वहाँ पर सब पैसे इकट्ठे करके महाराणा प्रताप को ये के फौजों को ये खर्चा खिलाओ, और फिर ये चंद्रभागा नदी के तट के ऊपर जाके ये पातल पीतल के हिसाब से, तो उन्होंने ये सब वापस मेवाड़ के ऊपर वास्ते में इन्हें मुसलमानों को राज नहीं करने दिया। मेवाड़ आज भी ही स्वतंत्र है। आज रोस्टर फोटो आप शानदार हो। बहुत बढ़िया तालियां। आप प्रॉपर कहाँ बहुत अच्छा आपने। टाटगढ़ क्या? हाँ टाटगढ़ ही है हमारा। टाटगढ़ में वो है ना मूर्ति